नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। आप सभी को मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में सभी व्रत और त्योहारों का विशेष महत्व माना गया है, जिनमें मकर संक्रांति का पर्व एक बड़ा और महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन मुख्य रूप से स्नान, दान, तर्पण और पूजा का खास महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन से ऋतु परिवर्तन की भी शुरुआत होती है और सर्दियों से गर्मी की ओर मौसम का परिवर्तन होता है। मकर संक्रांति के दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है और इस दिन का सीधा संबंध सूर्यदेव से होता है। माना जाता है कि इस दिन सूर्य उत्तरायण दिशा की ओर प्रवेश करते हैं। सूर्यदेव को हिंदुओं का प्रत्यक्ष देव भी माना जाता है, जिनकी पूजा अर्चना विशेष रूप से फलदायी होती है। हिंदू धर्म में भगवान सूर्य के पूजन का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति या उत्तरायण इस दिन पूरे भारतवर्ष के हर क्षेत्र में कोई न कोई त्योहार मनाने की परंपरा है। जैसे इस दिन असम में बिहू, तो दक्षिण भारत में पोंगल का त्योहार होता है। गुजरात में, महाराष्ट्र में इस दिन उत्तरायणी का पर्व होता है और इसके एक दिन पहले पंजाब में लोहड़ी त्योहार धूमधाम से मनाने की परंपरा है। तो क्या है महत्व मकर संक्रांति का, किस मुहूर्त पर करें दान ताकि मिल सके विशेष पुण्य लाभ? आइए जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पंडित विनोद गौतम जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो विनोद गौतम जी हमारे साथ मौजूद हैं और आपको बताएंगे कि मकर संक्रांति पर्व का महत्व क्या है और कैसे इस दिन आप पूजन अर्चन करें। तो पंडित जी, आपसे जान लेते हैं सबसे पहले संक्रांति पर्व का विशेष महत्व क्या माना गया है? जी, मकर संक्रांति का आध्यात्मिक, पौराणिक और धार्मिक ये तीनों प्रकार का महत्व है। क्योंकि मकर राशि में भगवान भास्कर जब प्रवेश करते हैं तो उस समय पर शुभ मांगलिक समय की शुरुआत हो जाती है। देखा जाए अगर इसके महत्व का वर्णन तो पद्म पुराण, अन्य ऐसे कूर्म पुराण और कई शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया है। धार्मिकता के आधार पर देखा जाए तो इसका धार्मिक महत्व एक पुण्य काल को बढ़ाता है और सरोवरों में स्नान करने से इसमें 1000 गुना फल प्राप्त होता है। नदी, तालाब इत्यादि जो भी पवित्र सरोवर हैं, गंगादि नदियों में और गंगा सागर में वैसे मकर संक्रांति के दिन सबसे बड़ा पौराणिक मेला लगता है। आदिकाल से इसका महत्व दिया गया है। जो हमारी पवित्र नदियां हैं, गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा, सरयू, महेंद्रतनया, क्षिप्रा, वेदवती, महासुर नदी, ख्याता, गया, गंडकी इत्यादि स्थानों पर पवित्र अमृत जल से स्नान होने के कारण ये, चूंकि जब उत्तरायण सूर्य आते हैं उस समय पर जब प्रातः काल सूर्य की जो किरणें होती हैं वो वरुण देव पर पड़ती हैं, तो ऐसे में वहां का जो जल है वो अमृतमयी हो जाता है। ऐसे में जब उस जल से कोई स्नान करता है तो उसको 1000 गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। उसी के सभी प्रकार के मृत्यु लोक के पाप जो है तो नष्ट हो जाते हैं और उस समय पर जो किया गया दान है वो अक्षुण्ण होता है, कभी नष्ट नहीं होता है और उस दान का फल भी 1000 गुना बड़ा हो जाता है। इसलिए मकर संक्रांति, क्योंकि मकर राशि पर भगवान सूर्य के आने का, ये एक प्रकार से इसके जो अधिष्ठात्री देवता हैं वो सूर्य हैं। भगवान सूर्य की इसमें पूजा की जाती है। साथ में जो इसके उपदेवता हैं वो वरुण देवता हैं। तो सूर्य की किरणें और वरुण के साथ में मिलकर के ये पुण्य योग की प्राप्ति कराती हैं। इसलिए इसका पुराणों में भी बहुत महत्व है। पुराणों में भी कई आख्यान ऐसे आए हैं जिसमें इनका वर्णन किया गया है। बिल्कुल। तो मकर संक्रांति पर्व का महत्व क्या है पंडित जी ने बताया, और सबसे महत्वपूर्ण बात इस दिन का जो महत्व ये भी है कि जब आप स्नान करते हैं पंडित जी, और स्नान दान का महत्व तो होता ही है, लेकिन कहा जाता है कि भगवान भास्कर की, क्योंकि हिंदू धर्म में भगवान भास्कर साक्षात देवता के रूप में हैं और जब पहला अर्घ आप उन्हें देते हैं तो आप पर उनकी दिव्य कृपा की प्राप्ति होती है। और सुबह सुबह सब पुण्य सरोवर में, गंगा जी में स्नान करने जाते हैं, नर्मदा जी में स्नान करने जाते हैं और पुण्य लाभ की प्राप्ति होती है। जैसा कि आपने पुराणों का जिक्र किया, ऐसा भी जो हमने पुराणों में सुना है पंडित जी की भगवान विष्णु को शिव जी ने उस दिन आत्मज्ञान दिया था। और साथ ही अगर हम महाभारत का जिक्र करें तो भीष्म पितामह ने इसी दिन को चुना था मृत्यु लोक जाने के लिए। तो कहीं ना कहीं मकर संक्रांति का पर्व अपने आप में पुराणों काल से विशेष महत्ता रखता है।
जी, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, चूंकि रहस्यात्मक और गूढ़ प्रश्न है सुनीता जी, और इसकी जानकारी सभी को होनी चाहिए कि क्योंकि जो पौराणिक गाथाएं हैं यही हमारे व्रत त्योहार और हमारी संस्कृति में वृद्धि का कारक हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो ये शुभ जो समय है, मांगलिक समय है, इसकी शुरुआत के लिए चूंकि जो हमारे अब देखा जाए, आपने अभी बोला कि भीष्मित पितामह जी ने वाणों की सैया में लेट करके अपने मृत्यु के प्राण त्यागने के लिए और शरीर त्यागने के लिए देखा जाए तो 6 महीने का इंतजार किया था, क्योंकि उस समय पर सूर्य उत्तरायण नहीं हुए थे। जब सूर्य उत्तरायण होते हैं, जैसे ही कर्क राशि से सूर्य प्रवेश करते हैं तो दक्षिणायन हो जाते हैं, और मकर राशि में सूर्य करते हैं तो उत्तरायण हो जाते हैं। तो मकर राशि में जब सूर्य होते हैं तो उस समय पर पौराणिक कथाओं के अनुसार भीष्म पितामह जी ने ही उस समय का इंतजार किया था। अर्थात इतना महत्व है हमारे जो है तो इस मकर संक्रांति के पुण्य काल का और समय का, क्योंकि इस समय पर जो समय की शुभता है वो पूर्ण रूप से चारों मंडल आकाश में जो है तो दीप्तमान हो जाती है। देखा जाए तो जो आपने बताया कि भोलेनाथ जी का और जो भगवान विष्णु जी का भी जो ये संदर्भ आया है, ये भी एक जो है तो कोटि मिलाप है। पद्म पुराण में ये सब वर्णित है। रामचरितमानस में भी ऐसा लिखा हुआ है कि मांग मगर गति जब रवि होई, और तीरथ पतहि आव सब कोई, देव तनुज नांगर सब बैणी, और तीरथ मज्जहि सकल त्रिवेणी। एक बार प्रभु मकर नहाए, माघ मकर गति जब होई। जब माघ में मकर गति, मकर राशि पर सूर्य आते हैं तो तीरथ पतहि आव सब कोई। उस समय पर तीरथ पति मतलब तीरथ राज, इसमें प्रयागराज की संज्ञा दी गई है। तो तीरथ पति आव सब कोई मतलब तीरथ में पति मतलब प्रयागराज में सभी कोई आते हैं। ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर पवित्र जल, सरोवर इत्यादि जो तो निरंतर जो तो चलायमान बह रहा हो, ऐसे जगह पर तीरथ ही पतहि आए सभी। कौन कौन आता है? देव दनुज नागर सब ब्रैनी, और तीरथ मज्जहि सकल त्रिवेणी। गंगा जमुना सरस्वती के घाट पर देखिए, ये पौराणिक आख्यान है, ये रामचरितमानस में वर्णन है कि उस समय पर देव दनुज नागर ब्रैनी किन्नर इत्यादि गंधर्व देवताओं के साथ, अपनी पत्नियों के साथ में इस धार्मिक पुण्य लाभ के लिए स्नान करने के लिए आते हैं। तो ऐसे में पौराणिक, धार्मिक इत्यादि जो हमारे आख्यान हैं वो सब जो है तो मकर संक्रांति से भरे पड़े हैं, और जो इसका जो पुण्य काल है ये अक्षुण्ण होता है, चूंकि इसलिए इसका पुण्य प्राप्त करने के लिए और पूरे वर्ष भर का इंतजार करते हैं देवता लोग। इसी प्रकार ऋषि मुनि भी अपने मृत्युलोक में, पृथ्वी में इस पुण्य को प्राप्त करने के लिए मकर संक्रांति के पर्व का इंतजार करते हैं। बिल्कुल, तो बेसब्री से इंतजार सभी करते हैं कि पुण्य सरोवरों में स्नान करेंगे, भगवान भास्कर की कृपा प्राप्त होगी, और साथ ही इस दिन पुण्य लाभ का सबसे महत्वपूर्ण और अचूक उपाय होता है कि आप दान धर्म करें। और पंडित जी, हिंदू पुराणों में दान धर्म का विशेष महत्व माना गया है। अगर आप दान करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको आपके पापों से जो है वो मुक्ति तो मिलती ही है, लेकिन आगे आपके जीवन में जो है वो चमत्कारिक फल भी प्राप्त होते हैं। इस दिन दान का जो महत्व है हम जानना चाहेंगे। राशियों के हिसाब से आप बताएं कि किस राशि के जातक को कौन कौन सी चीजें दान करनी चाहिए और किस तरीके से वो पूजन अर्चन करें आज मकर संक्रांति के दिन। जी, बहुत अच्छा दान का महत्व बताया गया है शास्त्रों में। और देखा जाए तो दान के लिए जो श्रद्धा की स्थिति बनती है, सबसे बड़ी चीज शक्ति की स्थिति बनती है। जो दक्षिणा हम देते हैं, कोई भी दान दक्षिणा देते हैं, उसमें श्रद्धा सर्वोपरि होती है। जबरदस्ती या किसी से कोई छल द्वारा किया गया दान ना तो दान वाले को फल करता है और ना दान लेने वाले को फल करता है। तो दक्षिणा श्रद्धा मापनोति, श्रद्धा या शक्त माप्यते। शक्ति के अनुसार जो श्रद्धा होती है वो दक्षिणा में जो है तो फल प्रदान करती है। तो दान के लिए जो हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं कि मकर संक्रांति के दिन भूमि दान, स्वर्ण दान और वस्त्र दान और खिचड़ी का दान इत्यादि करना चाहिए। साथ ही हम ऐसे लोगों को जो गरीब असहाय हैं उनको आप गर्म कंबल, तिल और गुड़ इत्यादि का दान करना चाहिए। और ये एक निश्चित है कि ऐसे समय पर तिल गुड़ के अगर नहीं है
तो लड्डू ही इत्यादि जो तिल के आते हैं उनका दान करना चाहिए। खिचड़ी मिला हुआ जो चावल होता है वो गरीब असहायों को दान करना चाहिए। इसमें निश्चित तौर पर हजारों गुना अक्षुण्ण पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। स्वर्ण दान इत्यादि का भी विशेष महत्व है। तो सबसे पहले दान की जो परंपरा है, दान करने के पहले हमको स्नान करना चाहिए। तो स्नान करने के पश्चात ही दान की परंपरा होती है। तो स्नान कैसे करें, कैसे हमको अर्घ दें, क्या करना है सूर्य को प्रसन्न करने के लिए और क्या कर सकते हैं, ये सब हमारे पुराणों में वर्णित है। बिल्कुल, तो पुराणों में वर्णित है और साथ ही हम आपको बता रहे हैं कि दान किस प्रकार से करें। पंडित जी चलिए ये भी जान लेते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि इस दिन अगर आप जो दान करते हैं उसमें भी राशियों का महत्व माना गया है। तो आप संक्षिप्त में अगर हमें बताएं तमाम हमारे जो जातक हैं उनको क्या क्या दान करना चाहिए और किस तरीके से दान करना चाहिए। जी, सर्वप्रथम हमको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि संक्रांति काल का जो सूर्योदय की जो सूर्य की जो रश्मि है, जैसे अपने टीवी स्क्रीन पर ये सूर्य उगता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उगते हुए सूर्य की रश्मि जैसे ही आपने अमृत सरोवर पर पड़ती है तो वो पूरा सरोवर अमृतमय हो जाता है। ऐसे में उस सरोवर में हम स्नान करके सबसे पहले सूर्य की आराधना करें और ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः इस प्रकार से हम उच्चारण करके अंजलि में जल भर करके और सरोवर में ही सूर्य को अर्घ दें। तो अर्घ के पश्चात हम दान करें। तो सबसे पहले हमें समय का निर्धारण करना पड़ेगा। वैसे भी दान के लिए, स्नान के लिए एक ब्रह्म मुहूर्त का प्रातःकालीन समय ही अच्छा माना गया है। वैसे अगर समय की स्थिति देखी जाए 14 जनवरी की, 15 जनवरी की, तो ये अनेक प्रकार से भ्रमित स्थितियां बन रही हैं। लेकिन संक्रांति के समय पर, जब सूर्योदय के समय संक्रांति हो और उस समय पर सूर्य की किरण पृथ्वी पर और खासतौर पर जलाशय में जो पहली उगते हुए सूर्य की किरण पड़ती है वो अमृतमयी कुंड का निर्माण कर देती है। तो ऐसे में जब हम उसमें स्नान करते हैं तो वो स्नान रोग मुक्ति कारक भी माना गया है। शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन किया गया है। अगर देखा जाए तो दान के लिए हम जब जो दान की जो वस्तुएं हैं वो स्नान करके जब दान करते हैं, यथाशक्ति द्रव्य दक्षिणा इत्यादि के साथ दान करते हैं तो विशेष फल की प्राप्ति होती है। राशियों के अनुसार देखा जाए तो अगर मेष राशि के व्यक्ति हैं और कोई जातक हैं तो वो मेष राशि के लिए और उसके पुण्य फल प्राप्ति के लिए, चूंकि आपके राशि का स्वामी मंगल है और मंगल लाल रंग का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसे में आप लाल रंग के ऊनी वस्त्र, लाल रंग के अन्न इत्यादि स्वर्ण का आप दान कर सकते हैं। जहां तक वृष राशि का सवाल है तो वृष राशि के जातक, चूंकि इनका स्वामी शुक्र है, तो अपना जो राशि दान है वो सफेद कलर का या सफेद ऊनी कंबल, सफेद ऊनी वस्त्र, गर्म वस्त्र इत्यादि दान कर सकते हैं। सफेद अनाज, चावल, शक्कर, दूध इत्यादि भी वो दान कर सकते हैं। उनको अक्षुण्ण फल की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि देखी जाए तो मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और बुध चूंकि व्यापारिक देवता हैं तो ऐसे में हरे रंग का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आप अगर किसी गरीब असहाय को अगर कोई चीज दान करते हैं तो उसमें हरापन होना चाहिए। ऊनी वस्त्र भी आप हरा दान कर सकते हैं। मूंग की दाल इत्यादि, अनाज इत्यादि हरे रंग का आप दान करें। इसी प्रकार कर्क राशि, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा सफेद कलर को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आप चावल, शक्कर, दूध इत्यादि, चांदी इत्यादि जो वस्तु वो धातुएं हैं वो भी आप दान कर सकते हैं। चांदी से बना हुआ कोई पात्र इत्यादि भगवान के मंदिर में आप अर्पण कर सकते हैं। आरती इत्यादि के लिए भी आप उसका दान कर सकते हैं। तो ऐसे में ये कर्क राशि वालों के लिए सफेद वस्तुओं का दान या वस्त्रों का दान विशेष तौर पर करना हितकारी रहेगा। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और इनका ही इस बार जो मकर संक्रांति है, सभी बार ये सूर्य की ही संक्रांति होती है और इसके अधिष्ठात्र देवता सूर्य ही होते हैं। तो सूर्य भगवान के लिए लाल रंग से संबंधित जो ऊनी वस्त्र हैं उनका दान करना चाहिए। और लाल रंग से संबंधित जो अनाज हैं, जैसे लाल रंग की कोई दाल हो, मसूर इत्यादि की दाल, तो लाल रंग से संबंधित गुड़ इत्यादि भी हम दान करें तो अक्षुण्ण फल की प्राप्ति होगी। ऐसे में जो छठवीं राशि है वो कन्या राशि है और कन्या राशि के स्वामी बुध हैं। ये हरे प्रकार के ऊनी वस्त्रों का दान करें, साथ ही हरे कलर का अनाज, मूंग इत्यादि दान करें तो बुध इनके राशि जो स्वामी हैं वो प्रसन्न होंगे। ऐसे इस प्रकार से 6 राशियां जो भविष्य की स्थिति में आ रही हैं, इन 6 राशियों में जो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि, ये राशि वाले जैसे अभी बताया है उसी प्रकार से अपने राशि के अनुसार दान करें तो विशेष तौर पर इनको फलदायी होगा और इनके लिए हितकारी भी होगा।
बिल्कुल, तो राशियों के हिसाब से पंडित जी ने बताया है कि आपको क्या दान करना है और किस समय दान करना है, क्योंकि दान का महत्व हिंदू धर्म में विशेष माना गया है और इसका विशेष फल जो पुण्य है वो भी मिलता है। लेकिन पंडित जी, जैसा कि आपने जिक्र किया और ये हमारे तमाम जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर जो प्रोग्राम, उसमें जो संशय की स्थिति है ये हम कई सालों से देख रहे हैं कि 14 और 15 तारीख में संशय बन जाता है कि किस दिन हम संक्रांति को माने, किस दिन सुबह उठकर हम ब्रह्म मुहूर्त में पहुंचे और स्नान करें, दान करें। तो थोड़ा सा ये भी संशय हमारे जो दर्शकों का है वो आप स्पष्ट कर दें। सुनीता जी, बहुत अच्छा प्रश्न है और चूंकि ये प्रश्न करते करते मेरे ख्याल से मैंने अन्य चैनलों में भी आपके साथ में जब बैठा हूं तो लगभग संक्रांति के समय यही प्रश्न आपके द्वारा आया है और ऐसा होता है, भ्रम की स्थितियां होती है। दरअसल हमारे जो पंचांगकार हैं और जो पंचांग में जो तिथियों का जो समय है और उसकी जो स्थिति है उसमें अदूरदर्शिता है, उसमें थोड़ा भिन्नता बनती है। जो कंप्यूटराइज पंचांग हैं उनके अनुसार इस बार जो हमारी जो संक्रांति है वो उसका जो आगमन है वो 2:37 पर हुआ है। लेकिन जो हमारे पारंपरिक पंचांग है, जो काशी के पंचांग है, लाला रामसूर रामनारायण पंचांग है, बाबूलाल चतुर्वेदी पंचांग है, भुवन विजय पंचांग है, पंडित अयोध्या प्रसाद गौतम पंचांग है, इत्यादि जो ये हमारे पंचांग हैं, इन सभी पंचांगकारों ने लगभग 90% पंचांगकारों ने स्पष्ट तौर पर 15 तारीख को ही मकर संक्रांति का पुण्य काल बताया गया है। जहां तक देखा जाए भ्रम की स्थिति तो कई बार ऐसा अनेक दूरदर्शिता स्थिति के कारण और मीडिया चैनल और कुछ प्रिंट मीडिया की दूरदर्शिता के कारण ऐसी भ्रम की स्थितियां बनती हैं। पंचांगों में भी कुछ इस प्रकार की जो स्थितियां लिखी गई होती हैं वो वैचारिक मतभेद पैदा कर देती हैं। जबकि अगर वास्तविक देखा जाए तो जब भी संक्रांति आती है, अगर वो पूर्वांत समय पर संक्रांति आती है अर्थात पूर्वांत दिन के दूसरे पहर या पूर्वांत काल में दोपहर के बाद अगर संक्रांति आती है तो उसका पुण्य काल दूसरे दिन सूर्योदय से माना जाता है। ये पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण, नैवर्त सभी पुराणों में वर्णन किया गया है। हम इस फार्मूले को मानते हैं, उदया तिथि को भी मानते हैं, जिस समय पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हुए और सूर्य का उदय होता है उस समय पर मकर संक्रांति मानी जाती है। इतना एक थोड़ा सा सूत्र हमको सभी लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर हम ये ध्यान में नहीं रखते हैं, चूंकि इस बार की जो संक्रांति है तो लगभग 90% पंचांगों में कारों में 8 बजे के बाद ही आई है, रात्रि 8 बजे के बाद। तो चूंकि दोपहर के बाद या अपरांत के बाद वरुण देव की पूजा या चूंकि देवता स्नान इत्यादि कर लेते हैं और उनका भोजन पानी और भोग प्रसाद भी हो जाता है। अर्थात अगर रात्रि में कोई संक्रांति अर्की है तो उसका पुण्य काल प्रातः काल से 12 घंटे बाद तक माना गया है। अतः इस बार संक्रांति में किसी भी प्रकार की कोई मतभेद की स्थिति नहीं बनी है। इस बार की संक्रांति का जो पुण्य काल है वो तारीख 15 को शनिवार को प्रातः काल से ही प्रारंभ हो जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त से स्नान पुण्य काल प्रारंभ हो जाएगी। गंगा सागर में मेला इत्यादि जो पवित्र नदियां हैं उनके कुंड में अमृत की वर्षा हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही मकर का सूर्योदय होगा और मकर संक्रांति का पुण्य प्रभाव प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल, तो किस तरीके से आराधना करें उसके बाद पंडित जी ने बहुत अच्छे से स्पष्ट किया। और पंडित जी जिस प्रकार से आपने जो गणती हिसाब से बताया है कि कैसे आप इसकी गणना करें, बहुत ही सटीक गणना, और 15 तारीख को आप मकर संक्रांति के पर्व पर स्नान करें, दान करें और भगवान भास्कर की कृपा प्राप्त करें। साथ ही जिन देवी देवताओं की उपासना करते हैं आप वो करें तो पुण्य लाभ आपको प्राप्त होगा, क्योंकि इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर पंडित जी मकर राशि में गोचर करता है, तो एक विशेष पुण्य लाभ माना जाता है। लेकिन एक मेरे मन में और भी प्रश्न आ रहा है, क्योंकि जो समय है संक्रमण के साथ साथ कहीं ना कहीं ये जो कोरोना का संक्रमण है वो भी चल रहा है, तो 2 संक्रमण देखने को मिल रहे हैं। अगर हम नदियों में सरोवर में पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा कुछ ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर जो जातक, जो हमारे दर्शक नहीं चाहते कि वो वहां पहुंचे और संक्रमण प्राप्त करें, तो क्या वो किस तरीके से घर में रहकर ही मकर संक्रांति में पूजा आराधना कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि हम पुण्य फल की प्राप्ति करें, और ऐसे में जो घर में ही रहते हैं बाल वृद्ध रोगी जन, वो भी संक्रांति काल का जो पुण्य लाभ है वो पवित्र नदियों का जल चूंकि सभी घरों में रहता है, गंगा जल सभी घरों में रहता है और नर्मदा जल सभी घरों में रहता है, ऐसे जो हमारे पवित्र नदियों का जो जल है वो सभी घरों में लगभग रहता है। उस जल में
उस जल को थोड़े से बड़े जल में, बाल्टी में या किसी कलश में, मटके में, और वैसे भी इसको अगर कलश में भर के रखा जाए, कलश के आकार का जो कोई घड़ा है, बर्तन है, उसमें अगर रख करके उसमें गंगा जल मिला दिया जाए, नर्मदा जल मिला दिया जाए, अन्य पवित्र नदियों का जल मिला करके और घर में ही स्नान कर दिया जाए। स्नान करने के बाद और दान किया जाए, भगवान सूर्य की पूजा की जाए, दर्शन किए जाएं, भगवान सूर्य के जो प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं वो किए जाएं, तो निश्चित तौर पर रोग विमुक्ति का ये बहुत बड़ा त्योहार है। ये चूंकि तीनों, इस दिन व्रत भी है, त्योहार भी है और पर्व भी है, ये तीनों श्रेणियों में आता है मकर संक्रांति का ये त्योहार, व्रत और पर्व। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा एक संयोग अभी बन रहा है। चूंकि इस बार जो संयोग बन रहा है वो सूर्य भगवान चूंकि हर बार शनि महाराज के घर में तो जाते हैं, ये एक निश्चित है, हर संक्रांति को सूर्य महाराज शनि भगवान के घर में जाते हैं। लेकिन इस बार की संक्रांति में जब सूर्य भगवान शनि महाराज के घर जाएंगे तो शनि महाराज अपने घर में ही उनकी आगमनी के लिए खड़े होंगे। ये ऐसा जो संयोग है ये लगभग 27-28 साल बाद बनता है। हर 28 साल बाद ऐसा संयोग बनता है जब सूर्य महाराज अपनी संक्रांति के समय पर जाते हैं तो शनि महाराज वहीं पर विराजमान होते हैं। अगर संक्रमण काल की बात की जाए तो 2 वर्ष से लगभग जब भी संक्रांति होती है, मकर संक्रांति, उस समय शनि महाराज सूर्य के साथ में ही योग संयोग 1 महीने का करते हैं। तो मैं ज्यादा भयावह स्थिति तो नहीं बतलाना चाहता, लेकिन इस संक्रांति के प्रभाव से संक्रमण रोगों में आगामी 1 महीने तक भय व्याप्त होगा। परंतु देखा जाए तो पिछली बार की संक्रांति के अनुकूल चूंकि शनि की जो डिग्रियां हैं वो कमजोर हैं, ग्रह बुढ़ा हो चुका है। चूंकि शनि संक्रमण काल का ग्रह है, शनि की जो राशि है मकर, वो संक्रमित राशि मानी गई है। ऐसे में जब तक शनि मकर राशि को छोड़ करके अपनी दूसरी राशि कुंभ में नहीं चला जाता है तब तक यह संक्रमण रोग पृथ्वी को नहीं छोड़ सकता है। और ये फरवरी 2023 में अपनी मकर राशि को छोड़ करके और कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो कुंभ राशि भी उनकी राशि है, तो हो सकता है कोई दूसरा प्रकार का कोई उत्पाती प्रभाव या ऐसी कोई उत्पाती घटना जिससे जनमानस की हानि हो, ये बन सकती है, क्योंकि रुद्रवीसी चल रही है और रुद्रवीसी के अभी 11 साल और बकाया है। तो ऐसे में हम ये नहीं कह सकते हैं, हाँ इस रोग के लिए ये जो विदाई का ये अंतिम वर्ष समझ सकते हैं, ये अंतिम संक्रांति समझ सकते हैं। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी, साथ ही आपने पंडित जी यहाँ पर खुशखबरी भी दे दी है, क्योंकि लेकिन हम ये बात कर रहे थे कि संक्रमण से आपको अगर बचना है तो किस तरीके से आप उपासना करें। घर में रहकर ही आप, जो हमारे घरों में गंगा जल होता है, नर्मदा जल होता है, उससे आप स्नान कर सकते हैं, संक्रमण से ही बच सकते हैं और भगवान भास्कर की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। पंडित जी, 6 राशियों के बारे में हमने जिक्र किया था, जो शेष राशियां हैं उनको भी किस तरीके से दान पुण्य करना है वो भी आप संक्षेप में बता दें। बिल्कुल, निश्चित तौर पर दर्शक इंतजार कर रहे होंगे कि हमारी बारी कब आएगी। आधे लोगों का बता दिया अब आदि राशियों के लिए, तो हम आपको सबसे पहले 8वीं के बाद 7वीं राशि के बारे में बता दें कि 7वीं राशि तुला राशि, और तुला राशि के स्वामी शुक्राचार्य हैं और शुक्र सफेद रंग के वस्तुएं या धातुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऐसे में हम, चूंकि जो संक्रांति काल है उसमें गर्म वस्तुएं दान करने का विशेष महत्व है। गर्म कंबल, ऊनी वस्त्र इत्यादि, या गर्म गुड़ होता है, तिल होता है, इसलिए गर्म वस्तुएं दान करने का महत्व है। तो तुला राशि वाले चमकीले गर्म जो ऊनी वस्त्र हैं वो दान करें। साथ ही तुला राशि वाले सफेद चावल इत्यादि की खीर इत्यादि से बना हुआ, जो मावे से बने हुए पदार्थ हैं, मिष्ठान इत्यादि का दान भी जो तो गरीब और असहायों को दान करें, उनके लिए बहुत ही ये संक्रांति लाभकारी सिद्ध होगी। वृश्चिक राशि 8वीं राशि, 8वें राशि के स्वामी मंगल हैं, भौम हैं, और ये राजनीतिक ग्रह हैं। तो राजनीतिज्ञों के लिए तो विशेष तौर पर ये राशि का जो स्वामी है वो फलदायी है। अगर संक्रांति के समय पर वृश्चिक राशि वाले अगर लाल रंग से संबंधित धातु है, जैसे स्वर्ण है, इसका दान करें। भूमि का दान करें, क्योंकि इनके जो स्वामी हैं वो भूमि पुत्र हैं। साथ ही ये लाल रंग के ऊनी वस्त्रों का दान करें, तो निश्चित और लाल रंग के जो खाद्य पदार्थ हैं, गेहूं और मसूर इत्यादि की दाल भी ये दान कर सकते हैं। निश्चित तौर पर अक्षुण्ण फल की प्राप्ति होगी। और 9वीं राशि धनु राशि, ये आपकी राशि धनु राशि, इनके स्वामी धार्मिक ग्रह गुरु हैं और आपको धर्म कर्म पूजा पाठ में लिप्त रखने वाले हैं।
धार्मिक यात्राएं आप कहीं की करते हैं, आप स्नान करने जाएंगे तो गुरु के ही प्रभाव से जाएंगे, गुरु की ही कृपा से आप जाएंगे, क्योंकि किसी भी प्रकार के धार्मिक कृत्य, मांगलिक पूजा पाठ इत्यादि के जो कारक हैं वो गुरु हैं, आपके राशि के स्वामी हैं। तो ऐसे में आप पीत वस्त्रों का धारण करिए, दान करिए, जैसे चने की दाल आप दान करिए, साथ ही आप पीले रंग के ऊनी पदार्थ आप दान करें, निश्चित तौर पर ऊनी कंबल, वस्त्र इत्यादि भी आप दान करें तो आपको फलदायी होंगे। और 10वीं राशि मकर राशि, मकर राशि के स्वामी शनि महाराज हैं, मकर राशि में ही सूर्य देवता विद्यमान हो रहे हैं। आज 14 तारीख की जो स्थिति बन रही है, 14 तारीख को मकर संक्रांति में जो अपने सूर्य देवता आ रहे हैं और इसका जो पुण्य का काल है 15 तारीख को जो बन रहा है, ये इस समय पर जब आप निश्चित तौर पर नीली काली वस्तुओं, उन्हीं वस्तुओं का दान करेंगे। उड़द की दाल आपके लिए विशेष तौर पर दान कर चाहिए। किसी जो शिव मंदिर है या बनने वाला जो निर्माणाधीन कोई धार्मिक स्थल है, उसमें आप लोहे का दान भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए पुण्य फल की प्राप्ति कराएगा। इसी प्रकार कुंभ राशि वाले, ये 11वीं राशि है, इनके स्वामी भी शनिदेव हैं और इनके लिए भी नीले कलर का कोई भी ऊनी वस्त्र आप किसी गरीब, असहाय और निर्धनों को दान करने का जो तो निश्चित सोच लें, क्योंकि इस समय पर इन राशि वालों को, धनु, मकर और कुंभ राशि वालों को 7.5 का प्रभाव ही चल रहा है, तो इनको दान करने से ही शनि महाराज की कृपा प्राप्त होगी। साथ ही दान के अलावा अन्याय नहीं करने से भी शनि महाराज आपके दूर होंगे। तो रोग के अलावा जो शोक के और अन्य प्रभाव हैं वो भी आप दूर कर सकते हैं अपने दान से। तो आप नीले काले कलर का ऊनी कंबल आप दान करें, निश्चित तौर पर आपको मकर संक्रांति के पूरे पूर्ण फल की प्रभाव की प्राप्त होगी। और 12वीं राशि, अंतिम राशि मीन राशि, और इनके स्वामी हैं गुरु, और गुरु पीत रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो पीले रंग के कंबल और पीले रंग के ऊनी वस्त्र, पीले रंग के जो तो खाद्य पदार्थ, पीले रंग का कोई पात्र, स्वर्ण इत्यादि से संबंधित आप दान कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर इस समय पर जो दान करने की जो वस्तुएं होती हैं वो गर्म चीजें होती हैं, साथ ही पानी के इत्यादि जो जल के भरने वाले जो पात्र होते हैं, जो धातु से बनते हैं, चाहे वो सफेद रंग की धातु होती हो, चाहे लाल रंग की धातु हो, तो पीतल, तांबा, सोना, चांदी इत्यादि का कोई ना कोई पात्र जरूर दान करना चाहिए। और इस समय पर एक विशेष तौर पर हम आपको बताएं कि दान जो होता है, संक्रांति काल का जो दान होता है, वो असहाय, निर्धनों और गरीबों में किया जाता है। ये संक्रांति के दान के पात्र हैं, इन्हीं को दान करने से संक्रांति का फल की प्राप्ति। तो बहुत सुंदर जानकारी पंडित जी ने प्रदान की है कि किस तरीके से आप दान करें, किस मुहूर्त में आप दान करें और किन लोगों को दान करें, क्योंकि असहाय, गरीब, निर्धनों को अगर आप दान करते हैं तो आपको उतनी ही ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है, उतना ही ज्यादा आपको लाभ मिलता है। तो मकर संक्रांति का पर्व स्नान, दान, तर्पण, पूजा का होता है, जहां पर भगवान भास्कर आपके जीवन में खुशियां भर देते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मकर संक्रांति का यह पर्व जहां पर भगवान सूर्य उत्तरायण होते हैं और ऋतु का परिवर्तन होता है, तो हम भी यही चाहते हैं। पंडित जी बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। और यही कामना मकर संक्रांति में आपसे करना चाहेंगे, भगवान भास्कर से यह आराधना करना चाहेंगे कि आपके जीवन से जो दुख है वो दूर हो जाए, खुशियां आपके जीवन में प्रवेश करें। और इसी के साथ मकर संक्रांति की आप सभी को पुनः पुनः शुभकामनाएं। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते।